मैं डॉक्टर रविंद्र बुढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आफ्टर कोविड कॉम्प्लिकेशन में एक काला फंगस, उसका बहुत चर्चा हो रहा है। तो प्रश्न उठता है कि ये क्या है, कहाँ से आता है और किन लोगों को होता है। हमारा मानना है कि हमारे अंदर वात पित्त कफ जब कमी या अधिकता या विकृति हो जाए तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, वो धातुओं को दूषित करती है। और काला फंगस ऐसी स्थिति में जब आदमी की इम्यूनिटी ख़त्म हो या कम हो तो ये संक्रमित हो जाता है। ये संक्रमित होने के बाद आदमी में खुजली पैदा कर सकता है और दर्द युक्त सौफ या सोत सूजन कर देता है। यह शरीर की किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। काला फंगस जो आजकल है वो पहले भी था, बस मात्रा कम थी और किसी किसी को होता था, इसलिए इसका भय नहीं था। अब ये इम्यूनिटी डाउन काफ़ी लोगों की हो चुकी है, इसलिए ये भयानक रूप ले सकता है। जीवन शक्ति के कम होने से, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने से या गलत इलाज होने के बाद जो हमारे अंदर वीकनेस आती है या जो हानि होती है, उसकी वजह से दूषित वातावरण से और सीलन के स्थान पर रहना खाना पीना अगर किसी का है और किसी भी प्रकार से हम काला फंगस को छूते हैं तो इससे ये संक्रमित हो सकता है। नाक की म्यूकस में जाकर के सांस के थ्रू हवा में उड़ करके जब ये सांस की म्यूकस में जाता है तो नाक की म्यूकस में यह तेज दर्द, नाक के आसपास का इलाके में स्वेलिंग और उसके बाद यह मुंह में पहुंच करके तालू ऊपर, मुंह के ऊपर तालू में मसूड़े और दांतों को संक्रमित कर देता है। काले काले रंग का, अगर आप मुंह खोल कर देखें तो काले रंग का फंगस लगा हुआ दिखाई देगा और आँखों में पहुंच करके ये लाल हो जाती है और कम दिखना शुरू हो जाता है। अगर ये फेफड़े में पहुंच जाए तो आदमी को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और आँख से फिर ये मस्तिष्क में जाकर के मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है और मृत्यु तक उसकी हो जाती है। अगर आपके अंदर धातु अक्षय नहीं है और रोग प्रतिरोधक शक्ति है तो आपको यह संक्रमित करने का डर बहुत कम होगा। अब ये आया कहाँ से है? शुगर वालों को की इम्यूनिटी खुद ही पहले से ही डाउन होती है, तो उनको संक्रमित करने के लिए ये, और स्टेरॉइड्स जिसने खाया वो बहुत ज़्यादा दिनों तक, या किसी भी कारण से धातु अक्षय के रोग हैं वो हैं, तो आपको ये हो सकता है। पहले से ही इम्यूनिटी डाउन है और फिर ऊपर से गलत इलाज या गलत खान पीन होने से इसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है। और इसके बाद आप जाने कि कहाँ कहाँ से पैदा होता है। आपने देखा होगा पुरानी लकड़ी पड़ी है कोई सीलन में या कबाड़ में, तो उसके ऊपर काला काला फंगस आपने भी देखा होगा। कभी कभी रखे हुए पुराने जूते, उनके अंदर और ऊपर आपको काला फंगस मिलेगा और रखी हुई ब्रेड भी काले रंग की जो हो जाती है उसमें भी ये काला फंगस है। और बंद फ्रिज में
अगर फिर खोलते हैं तो उसकी रबड़ के ऊपर भी ये काला फंगस मिल सकता है, और कभी कभी सब्जी और प्याज में ये मिलता है। इस काले फंगस को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में अब उभर कर आ रहा है। इसमें पहले लक्षण है आँख लाल होनी, नाक में दर्द या सांस में लेने की दिक्कत हो, या दांतों का कालापन होना, या ऊपर तलुओं में कालापन दिखाई देना। तो अगर ऐसा है तो आप अपने चिकित्सक को जल्दी से जल्दी दिखाकर चेक कराएं। अब क्या करें अगर आप चिकित्सक को नहीं दिखा सकते, ऐसी जगह है तो क्या करें, या फिर इसको बचने से हुआ नहीं है लेकिन बचने के लिए फिर क्या करें। फिटकरी का पानी, आप उससे मुँह धोएं और फिटकरी के पानी से छिपके मार करके आप आँख धो सकते हैं और गरारे कर सकते हैं। लेकिन फिटकरी कितनी और कैसी होनी चाहिए? फिटकरी के लिए आप फिटकरी, भुनी हुई फिटकरी, जिसको स्फटिका भस्म बोलते हैं, वो आधा चम्मच पूरे 1 गिलास में घोल लें और उससे आप अपना चेहरा धोएं, नाक धोएं और आँखों को धोएं और कुल्ला करें। एक आप मंजन घर में ही अपनी मंजन की तैयारी अपना आप खुद कर सकते हैं। वही स्फटिका भस्म यानी भुनी हुई फिटकरी, और चुटकी भर नमक भी 1 चुटकी ले लें, यानी कि 3-4 ग्राम, और सरसों का तेल आधा चम्मच, और हल्दी वही 3-4 ग्राम मिला करके एक पेस्ट सा बना लें हथेली पर, और उसको अपने दांतों के ऊपर उसको रगड़ें, मंजन की तरह रगड़ें। तो 5 मिनट रहने के बाद फिर आप गर्म पानी से कुल्ला कर दें। गरारे आप नीम की पत्ती के पानी से भी कर सकते हैं। पानी में नीम की पत्ती डाल करके बॉईल कर लें और उस पानी से आप गरारे करें। और नीम की दातुन, उसकी जो साफ़ होती है नीम की दातुन, जो पहले बहुत होती थी, वो अब शुरू करनी पड़ेगी। फिर है नस्य, नाक में तेल लगाना। आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, गाय का घी लगा सकते हैं, और सरसों का तेल आप नाक में लगा दें, लेकिन लगाना है और डेली लगाना है। इससे आप कोविड से भी बचेंगे और काला फंगस, इससे भी आप बचेंगे। हाई प्रोटीन भोजन लें, और अगर कहीं दाग है तो इंग्लिश में बेटाडीन लोशन आता है, आप वो लगाएं, या फिर नारियल का तेल, जैतून का तेल हो या नारियल का तेल, उसको आप उस पर नीम के तेल में मिक्स करके आप उस पर लगा सकते हैं। तो अब सावधान रहना है आपने, ये भी हवा में उड़ कर आता है। तो आप घर से बाहर मास्क रखें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि घर से बाहर निकलने के लिए आजकल का जैसा मौसम है, उसमें आप कोई भी अंग आपका खुला ना है। कई लोग आपकी आधी हाफ पैंट या हाफ शर्ट पहन करके जाते हैं, तो उन्हें फुल शर्ट पहननी चाहिए, क्योंकि फंगस आपको मिट्टी से उड़कर आपके शरीर पर बैठ सकता है और इन्फेक्टेड कर सकता है। तो आज इतना ही। सावधानी बरतें और पूरे परिवार को सावधान करें, यह आपका फर्ज है। नमस्कार, जय हिंद।